चलिए अब बात करते हैं गौ सेवा की। गौ सेवा कैसे हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है, कैसे खराब सेहत ठीक कर सकती है और कैसे हमें सुखी बना सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, गाय के दर्शन से और गंगा के दर्शन से, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा में आप नहाइए न नहाइए, केवल गंगा का दर्शन करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, तब भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसी तरह से गाय का केवल दर्शन कर लीजिए, उसका पूजन कर लीजिए, उसकी परिक्रमा कर लीजिए और या उसका स्पर्श कर लीजिए या उसको गोग्रास खिला दीजिए या उसको शुद्ध जल पिला दीजिए, तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई बार हमने कार्यक्रम में बताया है कि अगर गरीबी की मार खाते खाते आप एकदम जीर्ण हो गए हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और हर प्रकार का दुर्योग आपके घर में है, कभी कोई बीमार रह रहा है, कभी शादी विवाह समय से नहीं हो रहा है, कभी कर्ज के कारण आपका अपमान हो रहा है, कभी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मैंने आपको कई बार कार्यक्रम में बताया है, एक सुंदर देसी गाय को अपने घर के दरवाजे पर जाड़ा हो तो गुनगुने जल से, गर्मी हो तो ठंडे जल से उसका विधिवत स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद गुड़ रोटी हरी मूंग भीगी हुई उसको खिलाएं। ये उपाय अगर ज़्यादा नहीं 5 रविवार कर दिया जाए तो कैसी भी दरिद्रता हो वो दरिद्रता जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि गाय के शरीर से स्पर्श करके जब जल पृथ्वी पर गिरता है तो उस जल से उस पृथ्वी का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। तो सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंगा जैसी सभी पवित्र नदियां और तीर्थ भी गाय के अंदर निवास करते हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। गाय के खुर की मिट्टी माथे पर लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। वशिष्ठ जी जैसे महाज्ञानी, उनके पास भी नंदिनी नाम की गैया थी और जिसके प्रभाव से वो हजारों और लाखों साधु संत और ऋषि मुनियों का स्वागत कर सकते थे। गाय को प्रणाम करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज में हो जाती है। अरे आप बताओ ना, इस त्रिलोकी के एक मालिक, सिर्फ एक मालिक, कौन? श्री कृष्ण। और वो गायों के पीछे पीछे चले। वो गायों के पीछे इसलिए चले कि गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल उनके शरीर पर लगे। जब इस जगत का नियंता, जब इस जगत का सूत्रधार, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, जिसके सिवाय इस पृथ्वी पर और इस त्रिलोकी में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, जब वो गाय के पीछे घूम सकते हैं तो हम लोग तो नश्वर, हम लोग तो पानी के बुलबुले हैं, कब फूट जाएंगे कोई भरोसा नहीं। जो अजर अमर अविनाशी हैं वो अगर गाय के पीछे घूम सकते हैं तो संदेश यही देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, सुखी रहना है, धर्ममय जीवन जीना है और चिंता मुक्त रहना है तो गौ सेवा करो। वृंदावन में एक मलूक पीठाधीश्वर परम पूजनीय संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। वो इस बात को चैलेंज से कहते हैं कि जिस दिन इस धरती पर एक बूंद भी गाय का रक्त नहीं गिरेगा, उसी दिन युग परिवर्तन हो जाएगा, उसी दिन कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। जिस दिन एक बूंद भी गाय का या गोवंश का रक्त इस पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, उसी दिन युग परिवर्तन हो जाएगा। मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज परम अच्छे संत हैं और वो कोई बात झूठी लोकप्रियता के लिए नहीं बोलते हैं, वो यथार्थ बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं।
इसलिए भाई गाय से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यात्रा पर जाने से पहले अगर आपको गौ का दर्शन हो रहा है तो आपकी यात्रा मंगलमयी होगी। गाय को घास खिलाने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। गौमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोघृत और गोरोचन ये चीजें पान करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और कभी बुरे सपने नहीं आते हैं। गोरोचन विष और भूत प्रेत आदि का विनाश करता है। जिस घर में गाय दुखी रहती है वहां रहने वाले नरकगामी होते हैं। जिस घर में पशु पीड़ा, दरिद्रता, जिस घर के दरवाजे पर गाय खूंटे में बांध करके और उसको सही समय से सेवा नहीं मिलती है, उस घर का शीघ्र ही पतन हो जाता है और उस घर में रहने वाले नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए गाय को पालिए, लेकिन गाय की सेवा सर्वोपरि करिए। पंडित जी, लेकिन गाय की सेवा परमो धर्मा, लेकिन उसको रोटी खिलाने का सही तरीका क्या है? आजकल लोग कई बार जो घर का खाना बच जाता है वो भी गाय को डाल देते हैं। कई बार रोटी अपने हाथ से खिलाते हैं तो गाय को गुस्सा भी आ जाता है। ऐसी भी बात देखी गई है। देखिए, ऐसा है, अगर पालतू गाय होगी तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लाल काला कपड़ा पहन करके, लाल काला कपड़ा पहन करके गाय के सामने जाएंगे तो कुछ रंग ऐसे होते हैं जिसे देख करके गाय सांड उत्तेजित होते हैं, और नहीं तो गाय को गुस्सा आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर रोज आप अपने घर पर गाय को गुड़ रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए तो घड़ी के टाइम से उतने बजे ही गाय आपके घर आएगी जितने बजे रोज आप उसको खिलाते हैं, और आपके दरवाजे पर आकर के और खड़ी हो जाएगी। बासी रोटी खिलानी चाहिए या ताजी? मैंने अयोध्या में एक मतलब की जो है गाय देखी है। बहुत से लोग देखे होंगे जो अयोध्या गए होंगे, वो उस गाय का दर्शन करते हैं। वो गाय नित्य प्रातः उठ करके पहले राम मंदिर के 108 परिक्रमा करती है, उसके बाद तब वो ग्रास खाती है। अच्छा। उस गाय की उम्र इस समय 15-16 साल हो गई है। पहले 108 परिक्रमा राम मंदिर के कर लेती है, लोग गिनने वाले गिने हैं। उसके बाद ही वो ग्रास ग्रहण करती है, उसके पहले वो ग्रास नहीं ग्रहण करती। कौन सिखाता है उसको? कौन लेकर जाता है उसको मंदिर परिक्रमा कराने? लेकिन पूर्व जन्म की कोई दैवी सत्ता होगी, कोई ऋषि मुनि होगा जो गौ योनि में आ गया होगा, वो अपना प्रायश्चित करने के लिए ये कर्म कर रहा है। क्योंकि ये जीव तो किसी भी योनि में जा सकता है ना, ये जीव किसी भी योनि में जा सकता है। और इसका प्रमाण है कि जड़ भरत जी हिरण हो गए थे और उन्हें सारी स्मृतियां थी भरत जी को। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की योनि एक योनि है, लेकिन इसके अलावा 83,99,999 योनियां और हैं, और ये आत्मा किसी भी योनि में जा सकती है। लेकिन जो लोग साधना परक होते हैं उनकी स्मरण शक्ति किसी भी योनि में जाने पर बनी रहती है। तो इसलिए गाय परम धर्म है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो घर की पहली और दूसरी रोटी तो गाय को देनी चाहिए, लेकिन कई बार घर में खाना बच जाता है तो लोग डस्टबिन में ना फेंक कर गाय को खिला देते हैं। वो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। गाय को खिला देने में कोई बुराई नहीं है, और गाय को अगर आप खिला देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का छोड़ा हुआ जूठन माँ बाप भी खा लेते हैं। बच्चे अगर छोड़ करके उठ गए, नहीं खाए, तो माँ बाप भी खा लेते हैं। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा, नहीं तो अभी तमाम नारी शक्तियाँ हमारे विरुद्ध हो जाएंगी कि पति के थाली में पत्नियां भी भोजन कर लेती थी पहले। लेकिन अगर आज इस बात को कहा भी जाए तो भैया फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ पति की थाली में आप खा लीजिएगा, ये आपके विवेक के ऊपर है। ठीक है, जैसे गुरु का उच्छिष्ट पान करने से, गुरु का जूठन खाने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु का उच्छिष्ट और गुरु का सत्संग और गुरु की सेवा मनुष्य को कहाँ नहीं पहुंचा सकती है। चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु गुरु भवनिधि तरिय न कोई। चाहे शिव ब्रह्मा की तरह कोई हो, लेकिन बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु होना चाहिए।